Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So today we'll be discussing about the wave actions. एक न्यूज़ है कि टाइडल वेव वॉशेज अवे पोर्शन ऑफ ओडिशा विलेज. तो ये जो पिक्चर ऊपर वाली देख रहे हो ये उस विलेज की है जिसको टाइडल वेव ने वॉश कर दिया है. तो व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव एक्शन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव एक्शन. तो जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ रॉकी हाई कोस्ट, submerged coast or the retreating coast, and the second one is low sedimentary coast, emerging coast, advancing coast. तो जो ये फर्स्ट क्लास ऑफ कोस्ट है जिसको रिट्रीटिंग कोस्ट भी कहते हैं, इसमें जो इरोजनल फीचर्स होते हैं हमारे वो डोमिनेट करते हैं. वील बी स्टडिंग द इरोजनल फीचर्स हेयर. फॉर एग्जाम्पल वेव कट प्लेटफॉर्म्स, क्लिफ्स, सी केव्स एट्सेट्रा आर कॉमन हेयर. तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है इंडियन पेनिनसुला की, वहाँ पे ज़्यादातर रिट्रीटिंग कोस्ट है. आपने देखा होगा जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, और उनके साथ जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स है देयर इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द इंडियन ओशन, आई मीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स. सो द इरोजनल फीचर्स डोमिनेट हेयर. And in the advancing coast or the emerging coast, the depositional features are dominant. For example, bars, barriers, spits, lagoons, etc. और जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडियन पेनिनसुला की, it's mostly an emerging coast. So when we talk about erosional landforms, so for example, you see this diagram. वो जो लैंड वाला पोर्शन है उसको आप एक जस्ट इमेजिन इट्स अ वेस्टर्न घाट विच इज जस्ट क्लोज टू द सी. सो यू विल सी लाइंस ऑफ वीकनेस ओवर है. तो धीरे धीरे वो बढ़ती हैं, वो केव में डेवलप होती हैं, फिर इरोजनल फीचर्स और होते हैं, अंडर कटिंग होती है, वो आर्क में कन्वर्ट होती है. और जब जैसे जैसे आर्क बढ़ती जाती है तो वो कोलैप्स कर जाता है, जो हेडलैंड है उसका वो कोलैप्स कर जाता है. देन इट बिकम्स अ स्टैक. और जब स्टैक की भी इरोजन होती है देन इट बिकम्स अ स्टम्प. आपने देखा होगा वेस्टर्न कोस्ट पे क्लिफ्स आर वेरी कॉमन. अब आप बोलोगे कि जो गोवा की बीचेस हैं, जो केरला की बीचेस हैं, जो महाराष्ट्र की बीचेस हैं, दे आर देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन एग्जिबिट्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स. और जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बीचेस, ड्यून्स, बार्स, स्पिट्स एंड लगून्स, वेयर वेव एक्शन डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स. जहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा है, बीचेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दैट एक्शन. यू कैन सी हेयर फॉर एग्जाम्पल टोम्बोलो. यहाँ पे जो आप एक आइलैंड देख रहे हो, इट्स connected, it's attached to the mainland by a narrow piece of land such as a spit or a bar, and this portion is Tombolo as you can see in this diagram. और जो bars हैं they are deposits of sands, gravels जो कि wave action के साथ travel करके आते हैं फिर deposit हो जाते हैं. They separate the shoreline from the sea and they also act as a barrier between the mainland and the sea. और स्पिट क्या होता है? व्हेन वन एंड ऑफ सच बार, ये जो बार है इसका एक एंड अटैच होगा कोस्ट के साथ और दूसरा एक्सटेंड हो रहा होगा सी में, देन इट बिकम्स अ स्पिट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ लगून, इट्स अ लेक टाइप बॉडी एंड इट्स जनरली कनेक्टेड विद द सी थ्रू अ नैरो पैसेज, जहाँ से वाटर इनलेट आउटलेट होता है, बट इट्स नॉट फुली कनेक्टेड, इट्स नॉट completely open to the sea. It's generally connected with the sea through a narrow passage. जैसे हमारा चिलिका लेक हो गया उड़ीसा में, या फिर पुलिकट लेक हो गया चेन्नई में. पुलिकट लगून इज द सेकेंड लार्जेस्ट brackish water lagoon in India after Chilika Lake. So guys, please go through these slides. Tomorrow we'll be back with another set of articles. Thank you for your time and you have a great day ahead.